हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू एक्स्ट्रा मूवीज प्रेजेंट अपडेट्स। आज की अपडेट्स में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की वर्ल्ड वाइड हिट सीरीज मनी हाइस्ट सीजन 5 से जुड़ी कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। साथ में डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंडिंग सीन की और प्रेडिक्ट करेंगे कि वॉल्यूम 2 में क्या देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, मच अवेटेड शो जब आती है तो व्यूवर्स को हमेशा उसमें पहले से भी ज्यादा पावरफुल स्टोरी की वेट रहती है। इसीलिए लोग मनी हाइस्ट के अगले पार्ट का बेसब्री से वेट करते हैं, क्योंकि ये सीरीज हमेशा ही आपको कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न डिलीवर करके ही जाती है। बात करें मनी हाइस्ट सीजन 5 की, तो ओवरऑल ये सीरीज पूरी तरह एक्शन इमोशनल से भरपूर था और हर बार की तरह इस बार भी कहीं बैक टू बैक ट्विस्ट देखने को मिले, चाहे वो एलिसिया का बदलना हो या मार्सिलिया को रिस्क्यू करना। बट कुछ फैक्ट ऐसे भी हैं जो वॉल्यूम 1 में पूरी तरह खुल के सामने नहीं आ पाए, जैसे कि फैक्ट नंबर 1, बर्लिन का बेटा राफेल जो एक मास्टर है साइबर सिक्योरिटी में, उसकी स्टोरी पास्ट सीन के अलावा और कहीं भी नहीं दिखाई गई। और बर्लिन की गर्लफ्रेंड तातियाना का भी चांसेस तो अब यही निकल के आती है कि हो सकता है राफेल एंड तातियाना फिर से हमें वॉल्यूम 2 में देखने को मिले, मगर प्रेजेंट सीन में कि पास्ट सीन में, ये तो वॉल्यूम 2 आने के बाद ही पता चलेगा। फैक्ट नंबर 2, दूसरा कैरेक्टर रेने जो एक्स बॉयफ्रेंड था टोक्यो का, जिसकी मौत हो जाती है बैंक रॉबरी के टाइम, उसकी स्टोरी बस सीजन 5 में टोक्यो की पास्ट सीन दिखाने के लिए रखी गई थी। जैसा कि चांसेस लग रहा था ट्रेलर में कि रेने बैंक ऑफ स्पेन में अपीयरेंस करते हुए दिखेगा, बट ऐसा नहीं हो पाया, वो पास्ट की सीन में ही देखने को मिला। फैक्ट नंबर 3, मनी हाइस्ट सीजन 5 की टीजर में जिस तरह सारे हाइस्ट को दिखाया गया था टोक्यो के साथ एक्शन एंड गन फाइट करते हुए, ये सीन वॉल्यूम 1 में कहीं भी देखने को नहीं मिली। सारे लोग अलग अलग होकर के ही फाइट या फिर अटैक करते हुए दिखे, जिसका मतलब ये है कि हाइप और अलग थ्योरी प्रेजेंट करने के लिए ये काम मनी हाइस्ट के मार्केटिंग डिपार्टमेंट का था कि लोगों का बीच का एक्साइटमेंट लेवल वो बढ़ा सके। वहीं बात अगर एंडिंग सीन की करे तो पूरे शो की सबसे जबरदस्त एंड पावरफुल हाइस्ट मेंबर का मौत होना अपने में ही काफी इमोशनल बात है। पर जाते जाते टोक्यो अपने साथ 4 मिलिट्री ऑफिसर को तो जरूर ले ही जाती है। पहला तो वो मोटू ऑफिसर जिसको गोली ही मार कर टोक्यो मरा देती है। बाकी आप ये सीन में देखोगे तो टोक्यो को गोली लगने के बाद 3 मिलिट्री ऑफिसर उसके कुछ सेंटीमीटर के दूरी पे ही घेर के रखे हुए हैं। जब टोक्यो ग्रेनेड्स की पिन खोलती है तो ये ग्रेनेड होता है M67, जिसकी इंजरी रेडियस है 15 फीट और डेथ रेडियस है 5 फीट, जिसका मतलब ये है कि जाते जाते टोक्यो अपने साथ गांडिया और बाकी 2 को तो उड़ा ही देती है और बचे हुए ऑफिसर इंजर्ड हो गए कि मरेंगे, ये तो क्रिएटर्स की स्क्रिप्ट पे बेस्ड होगी। मगर मेरे हिसाब से 4 ग्रेनेड M67 रियल में ब्लास्ट होगी तो टोक्यो के साथ साथ आसपास के रूम के सारे मेंबर्स का हाल कुछ इस तरह का होगा, चिथड़े उड़ते हुए नजर आएंगे हवा में। फिलहाल एंडिंग सीन से बस इतना ही। और रही बात वॉल्यूम 2 में क्या देखने को मिल सकती है, तो अगर आप लोगों ने एलिसिया सियरा को नोटिस किया होगा तो बच्चा होने के बाद लास्ट एपिसोड में उसके अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलती है, यानी फिर से एलिसिया सियरा वही पुलिस वाली लुक में आ जाती है गॉगल्स पहनकर, और कुछ एटीट्यूड भी उसका चेंज हो जाता है। अब वॉल्यूम 2 में या तो वो प्रोफेसर को रोकती है या प्रोफेसर उसको, ये तो देखने लायक होगा। मगर वॉल्यूम 2 में इतना तो पक्का है कि आर्मी वॉर एक बार फिर से देखने को मिलेगी। प्रोफेसर जो टोक्यो के देश से पूरी तरह टूट चुके हैं वो एग्जिट प्लान को अंजाम देते हुए दिखेंगे और 80% कंफर्म है कि न्यू कैरेक्टर भी वॉल्यूम 2 में देखने को मिलेंगे। अब मेरी थ्योरी कितनी सच्ची होगी ये तो 3 दिसंबर को ही वॉल्यूम 2 आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मनी हाइस्ट सीरीज के अपडेट्स में बस इतना ही। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग अपडेट के साथ। तब तक स्टे सेफ, स्टे होम, बी हैप्पी फ्रेंड्स।